नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद ही वो मैसेज आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग आप 9 से लेके 15 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। 9 जून से लेके 15 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो, हारोफेंट। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन अब इन दिनों स्पिरिचुअली खुद को ग्रोइंग करने में बिजी है, ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिट से खुद को कनेक्ट कर रहा है। जो भी कर रहे हैं भगवान की मर्जी से ये हो रहा है, ये वो उस बात को सोच रहे हैं। और देख लेते हैं हारोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं। हारोफेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेंगे कि हारोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन इन दिनों थोड़ी इंडिसाइसिव है। या तो इनके पास और रिश्ते हैं या फिर ये इस रिश्ते में बहुत सारा झूठ फरेब बोल रहे हैं क्योंकि अपने शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये एक स्टेबल शादी का ऑफर या तो आपको देना चाहते हैं, या फिर अगर ये पहले से ही शादीशुदा है तो अपने शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बंदा दुखी है, परेशान है करंटली। झूठ से, फरेब से, कुछ अनहोनी से ये डर रहा है और ये कोई डिसीजन लेने का भी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और इनके पास पहले से ही शादी का रिश्ता है। तो इन दिनों ये अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, या तो ये या तो आप। और आप खुद को स्पिरिट के साथ भी आपके पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जितना हो सकता था इन्होंने अपने तरीके से, अपने तरह से रिश्ते को सही करने की कोशिश किया है। अभी जो कुछ भी होगा यूनिवर्स के भरोसे इन्होंने छोड़ रखा है, यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ होगा। खास करके अगर ये पहले से ही शादीशुदा है तो ये अपनी शादी को बचाने के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इन दिनों। ऐसा नहीं कि ये आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपको आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये सोच भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी झूठ से परेशान है कि इन्होंने आपसे बहुत सारा झूठ कहा है रिश्ते को लेके। हो सकता है किसी किसी से ये छुपा हुआ है कि ये पर्सन शादीशुदा है, किसी किसी से ऐसा भी है कि बाद में पता चला। तो ये बंदा या बंदी या फिर उनके घर में क्लेश हो रहा है, तो ये अभी अपनी शादी को बचाने के लिए सोच रहा है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है अपने लाइफ में अपने तरीके से। और जो भी झूठ, जो भी फरेब, जो भी परेशानी रिश्ते में था उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा है क्योंकि झूठ जो है इन्होंने फैलाया, या तो घर में कहा
या तो आपसे कहे, या फिर अगर ये आपके साथ ही शादीशुदा है तो ये आपको दूसरे रिश्ते के बारे में शायद नहीं बताया, या फिर बताया भी है तो पूरा नहीं बताया। कुछ ऐसी चीज़ें इनमें इनको परेशान कर रहा है। साथ ही साथ इनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे लगता है कम है इन दिनों। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की भी कोशिश बंदा कर रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो, यानी सिंह राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ सोर्स होगा ही, दिखाई दे रहा है। अभी जो इन्होंने जो रायता फैलाया है उन चीज़ों को ये खुद समेट नहीं पा रहे हैं, तो आपको तो धोखा मिलना ही मिलना है। तो आप भी दुखी हो, परेशान हो। आपको हो सकता है अभी ये पता चला कि ये बंदा आपसे झूठ कह रहा था, आपसे झूठ बोल के रिश्ता निभा रहा था। जो भी है, आप तो दुखी हो, परेशान हो, बहुत बड़ा धोखा आपको मिला हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये दुखी नहीं है, ये परेशान नहीं है, ये भी दुखी है, ये भी परेशान है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ हो सकता है दिल का रिश्ता है, और इनके साथ जो इनके पास रिश्ता पहले से है ये जिम्मेदारी का रिश्ता, और हो सकता है ये रिश्ता पहले से बंधा हुआ था, या तो आप बाद में आए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप पहले से हो तो ये अभी आपके साथ रिश्ता, मतलब जिसके साथ शादी है इनकी, उनके साथ रिश्ता सही करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी 10 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। द फूल, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, जिनका भी ये एनर्जी आ रहा है इस कार्ड में, जिनकी भी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करता है। करंटली आपने तो सोचा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेला रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे हो। आप अपने लाइफ को दोबारा मौका देना चाहते हो इसी बंदे के साथ जिससे आपको परेशानी मिली है, जिससे आपको धोखा मिला है, जिससे आपको ये पता चला कि आपके अलावा ये अपने परिवार के पास रहता है, उनको वक़्त दे रहा है, उनसे कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो। कहीं न कहीं लियो, आप खुद भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो स्पिरिट के साथ। आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से देखना चाहते हो। आपको ये लगता है कि ये बंदा अगर कुछ कर रहा है, अगर ये बता रहा है या नहीं बता रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण है। और कुछ लोगों को तो पता भी है कि इनके पास पहले से ही रिश्ता है, तो ये इस बात से दुखी है कि ये आजकल उनको वक़्त नहीं दे रहा है, इनसे मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आप परेशान थे। लेकिन फिर भी आप इतने परेशानी के बाद भी आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते को दोबारा से शुरू करना। रिश्ते की सही, गलत, अच्छे, बुरे हर हालात को परख के आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये वापस आए आपके पास, रिश्ते को मौका दे, एक नई शुरुआत करे। खास करके जो लोग फिनेंशियली कनेक्टेड हो, एक साथ जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ इस तरीके का काम जो लोग साथ साथ करते हैं, उन लोगों के लिए ये परेशानी बनता जा रहा है कि आप लोग इस रिश्ते की वजह से काम में भी आप लोगों का परेशानी आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग फिनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप फैंटेसाइज करना चाहते हो रिश्ते को दोबारा से, क्योंकि जीरो का कार्ड आया है, फुल का कार्ड, आप शुरू से शुरू करना चाहते हो सकता है आपको सब पता है, नहीं भी है, अभी पता चला।
जो कुछ भी हुआ है आपको लगता है कि जो हुआ सो तो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप इतने अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ, आप इनके साथ ही दोबारा रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग पहले नए बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने सिंगल्स का रीडिंग लिया था, तब देखा कि पुराने किया था तो पुराने लोग नहीं आ रहे हैं, नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेम एज इधर भी है कि आप अपने लाइफ में एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, नए बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये आपसे हो नहीं रहा है। घूम फिर के आपका जो फोकस है वो आपके पर्सन की तरफ चले जाते हैं और आप ये चाहते हो कि इनके साथ ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग किया जाए, शुरुआत किया जाए। हो सकता है इनको कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उनको हेल्प भी करना चाहते हो, आप फिनेंशियली भी उनको ग्रो करना चाहते हो, खुद भी ग्रो होना चाहते हो। मतलब जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस भी वजह से हुआ, जिसे बोलते हैं ना कि जानबूझ के उसको निगल जाना, आप वो करना चाहते हो करंटली। भाई जो हुआ ठीक है, आपके पास रिश्ता है लेकिन मैं भी तो हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बंदा आपको इग्नोर भी नहीं कर रहा है, मतलब भूल भी नहीं पा रहा है। हो सकता है अभी वक्त नहीं दे पा रहा है, तभी आपको ये लग रहा है कि इग्नोर कर रहा है। अभी इन दिनों ये अपने परिवार में बिजी है, कुछ तो है बातें, या तो इनकी शादी खतरे में है, बच्चों की वजह से ये रिश्ते में रह रहा है, या तो फिर इनका कुछ और कुछ गहरा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी दे रहा है अपनी मैरिड लाइफ को। और इनको पता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो रहेगा, जिसकी वजह से बंदा थोड़ा बिंदास, मतलब बिंदास नहीं कहूँगी, थोड़ा क्या कहूँ, वो जानता है कि आप उनसे प्यार करते हो, तो आपके साथ रिश्ता तो कहीं नहीं जाने वाला। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है। मुझे लगता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एरीज भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। सन का कार्ड, मैंने पहले ही कहा कि ये जो पर्सन है ये या तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, या फिर ये इनके घर में नन्हे कोई मेहमान की आने की तैयारी चल रहा है, या फिर पहले से ही अगर ये बच्चों की माता या पिता है उस वजह से इनकी जिम्मेदारी जो है इनको रोक रहा है। कुछ बच्चों की वजह से बंदा आपसे दूर है, कुछ तो कारण है, या तो बच्चों की पढ़ाई, या फिर नए मेहमान आना, या फिर बच्चों की वजह से खुद को रोक के रखना। कुछ ऐसी बातें होगी जिसकी वजह से ये रिश्ते से दूर है। ये एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस को, हैप्पी न्यूज़ को ये वेलकम करना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ ही शादीशुदा है तो ये आपके साथ विक्ट्री पाना चाहते हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो ये अपनी शादी को बचाने के लिए शादी पे अभी फोकस्ड है, या तो फिर ये शादी करना चाहते हैं। जो लोग ऐसे रिश्ते में थे तो वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। जो लव रिलेशनशिप में हैं उनको शादी, स्टेबिलिटी ये सब चाहिए। तो कुछ तो वजह होगी जिसमें शादी रिलेट करता है, बच्चे रिलेट करता है, जिस वजह से ये पर्सन जो है अभी आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप हो इनके फियांसे तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, बच्चे पाना चाहते हैं। जो भी है परिवार को ये महत्व दे रहे हैं। अगर पहले से शादीशुदा है तो उस परिवार को, अगर नहीं है तो आपको, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जिनके पहले से शादी नहीं है वो आपके साथ शादी का रिश्ता निभाना चाहते हैं। देख लेते हैं सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कुछ लोग तो आपके साथ भी शादी के बारे में सोच रहा है,
क्योंकि इन्होंने इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से कुछ दिन तक ये अलग रहे हैं, जैसा कि पहले चरण में करंट एनर्जी में है उनका कि ये आपसे दूर है, लेकिन बाद में जो आएगा धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो होगा आपके लिए। ये कहीं ना कहीं दोबारा से आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे। जो कर्तव्य उनको निभाना था वो निभा लिया। अगर ये आपके साथ रिश्ते में है, शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे शादी करने के बारे में सोचेंगे। उनका जो इमोशन है, जो ये कंट्रोल करके रखे हुए थे अपने काम की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से, वो धीरे धीरे ये इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनको जाना नहीं है, फिर भी ये रिश्ते से गए थे। जिन लोगों के रिश्ते में अभी कुछ परेशानी चल रहा था, लेकिन अभी वो फिर से वापस आ रहे हैं रिश्ते में। उनको आना है क्योंकि दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। इनका दिमाग और शरीर अगर कहीं और है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल आपसे जुड़ा हुआ है। और जिनके थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ काम की वजह से अगर ये परेशान था तो ये आपको आपके तरफ आना चाहेंगे। आपको एक स्टेबल लव ऑफर, शादी के ऑफर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बगैर रह भी नहीं पा रहा है और आपको हमेशा वक्त भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी ये बंदा आपकी तरफ आएंगे, स्लोली बट श्योरली रिश्ते को ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। सन का कार्ड आया है। कुछ मेजर हैप्पी चेंजेस होगी आपके रिश्ते में, जो बहुत दिनों से ये कार्ड आ रहा था और आगे भी हो सकता है। डेफिनेटली चेंजेस कुछ होगा, तभी ये कार्ड बार बार आता है। और कुछ लोगों की लाइफ में शादी भी होगी और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिश्ते को स्टेबल एक जगह पर ले जाने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। लियो, आप किसी एरीज के साथ, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई कॉन्सस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे लियो आप खुद क्या चाहोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स। लियो, आप तो पहले से ही दुखी थे, परेशान थे, फिर भी आपने रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचा। लेकिन मुझे लगता है जब आप इनके तरफ से कुछ पॉजिटिव देख नहीं पाओगे, तब आपको लगेगा मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको अपना पूरा सहयोग देगा भी। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। तो हो सकता है आप कहीं मूव ऑन कर सकते हो रिश्ते से, और आपको ये लग सकता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाओगे। मुझे लगता है देख लेते हैं हर्मिट। 6 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और हो सकता है आप भी शादीशुदा हो। बहुत सारे लियो ऐसे होंगे जो खुद भी शादीशुदा है और कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहा है जो वो भी शादीशुदा है। दोनों बात दोनों को पता है, फिर भी रिश्ते में है। आपको मूव ऑन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप सोचोगे कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को वक्त नहीं दे रहा है, अपने परिवार में बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेकिन ये आ रहे हैं आपके तरफ। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप देखिएगा, क्योंकि आपका जो स्थिति होगा, हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपने इस रिश्ते को स्टक होते हुए देख रहे हो बहुत दिनों से। ये रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। ना रिश्ते में बैलेंस हो रहा है, ना आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, ना ये आपको वक्त दे रहा है। तो आपको लगेगा कि भाई मुझे भी मूव ऑन करके अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हर हालात में आपका परिवार आपके साथ है। लेकिन ये आप सोचोगे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। या तो आप कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं नया घर खरीद सकते हो,
गाड़ी बंगला खरीद सकते हो। जो आप में जो स्टकनेस आ गया था रिश्ते को लेके, उसको आप क्लियर करने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश करोगे। इस तरीके से अपने परिवार के साथ घूमने जाना, कुछ खरीदारी करना, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में भी आप सोचोगे। आप चाहोगे कि आपका रिश्ता बैलेंस हो जाए। जिनके साथ आपके पर्सन की शादी हो चुका है, मतलब जो लोग शादीशुदा जोड़े हैं, वो चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके तरफ आए और ये रिश्ता कंप्लीट बन जाए। लेकिन जो खुद भी शादीशुदा है और शादीशुदा लोगों के साथ भी डील कर रहा है, जिनकी एक दूसरे के साथ शादी करने की कोई मंशा नहीं है लेकिन प्यार रहे, वो लोगों को लगेगा कि ये नहीं आ रहा है तो भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे भी अपने परिवार का ख्याल रखना है, मुझे भी अपने परिवार की देखभाल करनी है। अगर ये मुझे इक्वल गिव एंड टेक देते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। ये होगी 9 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें रिश्ते की आउटकम क्या होगी। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लियो, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई लियो भी हो सकता है। वैसे बहुत सारे राशि हैं और बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड्स भी आए हैं, तो 12 के 12 राशि इनमें आ जाता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम होगा। मैंने पिछले बार भी जो मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने देखा है तो आपको याद होगी, और अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वो डाला हुआ है कि कम्युनिकेशन होगा आपके साथ। इस रिश्ते की आउटकम देखो, कम्युनिकेशन होगा। फिजिकल जो लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे वो फिजिकली कम्युनिकेट करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो डिजिटल कम्युनिकेट करेंगे। एक दूसरे के साथ बात आप लोगों की होगी, रिश्ते में बातें होगी, मुलाकातें होगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में भी आप लोग बात करोगे। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। जिसका जो भी परेशानी है रिश्ते में, जिस वजह से भी आप मिल नहीं पा रहे हो, जो भी चल रहा है, वो सारी बातें क्लियर होगी। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का रीडिंग हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आप दोनों में जब बात होगी, बातों में बहुत सारी टकरार भी होगा। दोनों के दोनों रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी रहोगे। दोनों के लिए दोनों का एक साथ रहना ही आप लोगों का एक दूसरे के साथ विश फुलफिलमेंट है। लेकिन अगर आप लोगों को अपना विश पूरा करना है, एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ शादीशुदा है, दोनों की जिम्मेदारियां हैं, दोनों को अपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हो सकता है आप चाहते हो लियो की रिश्ता आपके मुताबिक चले और ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक चले। बातों में, टकरार में ऐसा हो सकता है कि आपको ये लग सकता है भाई मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूँगा, खुश रहूँगा, क्योंकि आप फेड अप हो चुके हो इस बंदा या बंदी से, और ये भी आपको वो नहीं दे पा रहा है जो आपको चाहिए। आपको तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं दे पा रहा है, ये आपको वक़्त नहीं दे पा रहा है, वो प्यार नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये आपके लिए इमोशन फ़ील कर रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दे पाएगा। इनके पास और भी ज़िम्मेदारी हैं।
फिर बात करके आप लोगों में ये सोच आएगी कि भाई हमें अकेला रहना है, सब कुछ है मेरे पास। वैसे लियो हमेशा रिच होते हैं, दिल के भी और फिनेंशियली भी, तो और थोड़ा गर्म दिमाग के भी होते हैं, लेकिन उनका दिल नरम होता है। क्या होगा, बातों बातों में थोड़ी टकरार हो सकता है और आपको ये लगेगा कि भाई मुझे अकेला रहना है, इनको भी लगेगा मुझे अकेला रहना है। लेकिन अगर ऐसा दोनों के दोनों सोचोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ऐसी बातें बोल देना जो एक दूसरे को बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करते हो रिश्ते में परेशानी आएगी। इससे अच्छा है एक दूसरे को समझो और रिश्ते पे मेहनत करो, तो आपका जो विश है, हो सकता है एक दूसरे के साथ रहना आपका विश है वो पूरा हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने ये कार्ड निकाला नहीं, भूल गई थी मैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट इफ यू बिलीव इट, लुक फॉर अ साइन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो यूनिवर्स पर, सबसे ज़्यादा ये है कि आपको हर किसी को अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप बिलीव करते हो, मैंने पहले शायद आप लोगों से कहा था कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मेरे ऑफिस में एक ट्रेनर है, वो हमेशा ये बात बोलता है कि बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देखोगे कि आपके साथ हो रहा है। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, बिलीव। जो आप बिलीव करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, वो आपके साथ होता है। तो आपको अपने खुद पर बिलीव रखना है, यूनिवर्स पर बिलीव रखना है। अगर आपने किसी को सच्चे मन से प्यार किया है, प्यार की उम्मीद लेके प्यार किया है, कोई उसमें मतलब और कोई लालच, कोई कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपना प्यार मिलेगा। और इसके लिए यूनिवर्स आपके साथ है। और आपको इसका कोई प्रमाण अगर चाहिए तो यूनिवर्स से आप कोई साइन मांग सकते हो। जैसे कि कोई अगर आपको कोई सिंक्रोनसिस दिखाई दे, कोई बिजली का गिरना, कुछ पैर में कुछ होता है जैसे वो फेदर्स का गिरना, या फिर आप भगवान से अगर पूछते हो कि मुझे कोई साइन दिखा दीजिए, तो आपको ये बिलीव हो जाएगा कि ये चीज़ आपको मिलना है या नहीं मिलना है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता है, ये आपकी तरफ नहीं आना चाहता है, एकदम नहीं है। लेकिन बंदा मजबूर है, बंदा या बंदी जो भी है, या तो आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। प्यार भी है, मिलना भी होगा, लेकिन हालात जो है, वक्त जो है आपका साथ नहीं दे रहा है। इनके अपने मजबूरी है और आप उनको थोड़ा कम समझ रहे हो। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, एक दूसरे पर भरोसा रख के ही आप आगे जा सकते हो, वरना परेशानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।